वेलकम टू सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा वेस्ट। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। पाठ 5 मधुबन। लेखक अनुराग वर्मा। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है, यानी विपुल का अर्थ होता है अत्यधिक। उन्होंने बहुत अधिक लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है, यानी उनके लेखन की जो भाषा होती है वह एकदम आसान और तात्पर्यपूर्ण होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं, यानी अनुराग वर्मा जी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू लेना। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा लौकिक पारलौकिक, लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक प्रेम और पारलौकिक का अर्थ होता है परलोक संबंधित प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल कंडीशन आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी यानी निडरता से उत्तर दिए हैं। एक दिन सुबह के समय लेखक अनुराग वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से प्रयाग स्टेशन स्थित उनके निवास स्थान मधुबन की ओर तेजी से रफ्तार से चले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुबह 10 बजे उनसे मिलने का समय निश्चित किया था। वैसे तो लेखक अनुराग वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से पहले बहुत सारे उत्सवों में, संगोष्ठियों में, संगोष्ठी का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर कई विशेषज्ञ किसी विषय पे विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं, सम्मेलन यानी सभाओं में देखा था, परंतु इतने नज़दीक से उनसे मिलने का मौका उन्हें यह पहली बार मिला था। इसलिए लेखक अनुराग वर्मा जी के मन में बहुत घबराहट हो रही थी। उनके दिमाग में हजारों प्रश्न उठ रहे थे, जैसे लेखक रामकुमार वर्मा जी इतने विद्वान, इतने विचारशील व्यक्ति हैं, वे कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा। फिर भी इन तमाम प्रश्नों को अपने मन में, अपने दिमाग में लेते हुए किसी तरह से हिम्मत करके वे उनके निवास स्थान मधुबन में पहुंच गए। काफ़ी हिम्मत करके उन्होंने उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही लेखक ने दरवाजे की घंटी बजाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के नौकर ने दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? तब लेखक ने उत्तर दिया, हाँ। नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि आप यहाँ बैठिए, डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। इतने ही देर में वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे अनुराग जी से उनका हालचाल पूछते हैं। फिर अनुराग जी डॉक्टर वर्मा से बताते हैं कि वह उनसे उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंगों की जानकारी लेने के लिए उनके घर आए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा, आपको जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए। सबसे पहले लेखक ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से पहला प्रश्न यह पूछा कि काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके बाद से आपने काव्य रचना करने की शुरुआत की? इस प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई थी वह अपने आप ही उदित हुआ था। सन 1921 में जब लेखक 15.5 वर्ष के थे, तब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें अपने पारिवारिक और सामाजिक व्यवधानों, रुकावटों से संघर्ष करना पड़ा था। उस समय वह स्कूल में पढ़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मौलाना शौकत अली साहब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम यानी अंग्रेजी की शिक्षा लेना गुलाम बनने का एक नुस्खा है। मौलाना शौकत अली साहब ने अपने भाषण में अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। यह बात उनके मन में बैठ गई। वह घर गए और उन्होंने अपनी माँ से बड़े ही आदरपूर्वक स्कूल न जाने की बात कह दी। सभी लोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात सुनकर घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के पिताजी एक डिप्टी कलेक्टर थे और एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का जब विद्रोह करेगा तो उनके पिताजी की नौकरी खतरे में हो सकती है।
घर के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हारे विद्रोह करने से तुम्हारे पिताजी की नौकरी चली जाएगी, पर घर वालों की बातों का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। घर वालों के मना करने के बाद भी वे घर से निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने सच्चाई के लिए और देश के लिए बगावत की। तब तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी 16 वर्ष के हो चुके थे। वे अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर शहर शहर नगर जाकर प्रभात फेरी करने लगे। सन 1921 में उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यहीं से उनके कविता का मंगलाचरण हुआ, यानी उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की। लेखक ने अपना दूसरा प्रश्न डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत अधिक लगाव था, इसलिए वह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। सन 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर यानी होता है 12वीं। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने यहीं से एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। डॉक्टर साहब जब इन प्रश्नों का जवाब दे रहे थे तो उनके चेहरे पे गहराई एकदम साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अपने अतीत में, अपनी पिछली ज़िंदगी में खो गए हैं। लेखक ने डॉक्टर साहब से अगला प्रश्न यह किया कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में यानी परलोक संबंधी प्रेम अर्थात भगवान की भक्ति वगैरह में बदल गया है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर वर्मा जी ने कहा कि प्रेम करना हर मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। 1926 में जब मेरा विवाह हुआ तब मैंने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। उस समय मुझे सांसारिक प्रेम था, लेकिन आज मुझे धार्मिकता और नैतिकता से प्रेम हो गया है। सन 1930 में मैंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। मेरे जीवन में मेरे बहुत सारे अनुभव मेरे कविता के माध्यम से ही आए हैं। मुझे बचपन से अभिनय यानी एक्टिंग का बहुत शौक था। मैं हमेशा उत्सवों के अवसर पर नाटक वगैरह में भाग लिया करता था। लेखक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब से अगला प्रश्न यह पूछा कि देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपका क्या विचार है। तब इस प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं हमेशा से राजनीति से दूर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे देश की राजनीति व्यवस्था जो है उसमें स्थिरता का अभाव है। ऐसे तो मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई को जानता हूं, उनसे मेरा अच्छा परिचय है, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को राजनीति से दूर रखा, क्योंकि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य के बारे में सोचना, उस पर विचार करना आदि बातों में विश्वास रखता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी देखी और लेखक से कहा कि मुझे एक कार्य से 11:30 बजे जाना है। इसके बाद एक कुशल अभिभावक के रूप में उन्होंने लेखक को आशीर्वाद दिया और लेखक को विदा किया।